हेलो दोस्तों, आज है 12 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि पौष कृष्ण अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, माताओं बहनों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, मकान मालिक और किराएदारों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले और अलर्ट जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण बड़ी घोषणाएं की गई है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा। खबरों की शुरुआत करेंगे आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के साथ। इस वीडियो को आप कर दीजिएगा लाइक और शेयर, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हर रोज हम ऐसा ही ताजा अपडेट खबरें देखते रहें। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको मालूम ही है, हर रोज हम अलर्ट भरी खबरों से शुरुआत करते हैं। तो लीजिए आज की अलर्ट भरी पहली बड़ी खबर आई आपके सामने। घर के बाहर टू लेट का बोर्ड लगा हुआ था और बदमाश आ पहुंचे और कहने लगे कि भाई हमें यहाँ पर किराए पर लेना है। होता ना कि दोस्तों, अगर हमारे घर बड़ा है तो फिर हम जैसे एक कमरा, दो कमरा किराए पर देने के लिए घर के बाहर टू लेट वाला बोर्ड लगा देते हैं। और यही हाल यहाँ मकान मालिक के साथ हुआ। मकान देखने के लिए आए और बदमाशों ने मालकिन से लूट की घटना को अंजाम दे दिया। वो कोई छींटने वाला स्प्रे कुछ लेकर आए थे जो महिला के ऊपर छिड़क दिया। महिला के सोने के गहने लूट लिए गए और कुछ पैसे भी लूट कर वो फरार हो गए। और होता ना कि टू लेट से चोरों को अंदर घुसने का बहाना मिल गया कि भाई हमें मकान किराए पर लेना। इस तरह से वो बात करते 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 अंदर आ गए और फिर उस महिला के साथ ये बड़ी घटना हो गई। तो ऐसे में इस खबर से आपको ये जरूर शिक्षा लेनी चाहिए। घर पर आपको सीसीटीवी कैमरे वगैरह का भी अगर इंतजाम आप कर सकते हैं तो जरूर करें, क्योंकि आजकल जमाना बहुत एडवांस हो चुका है। बदमाशी और स्कैम भी हर तरह से अलग अलग बढ़ रहे हैं। और घर पर अगर माताएं और बहनें स्पेशली रहती है तो आप उनको समझा बुझा कर रखें, वरना बहुत बड़ी हादसे हो सकते हैं। इधर आप देखिए, अरुणाचल प्रदेश में एक ट्रक खाई में गिर जाने से 21 लोगों की जानें चली गई हैं। जिंदा बचा एक मजदूर 2 दिन तक पैदल चलकर वो आर्मी कैंप तक पहुंचा, तब जाकर हादसे की जानकारी मिली। अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले से ये घटना आई है। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, अलर्ट भरी। होता ना कि 100 रुपए भी कोई देता नहीं है। और आप देखिए यहाँ जयपुर से ये बड़ी खबर आई है। एक ज्वेलर को व्हाट्सएप के लिंक से फंसा दिया गया और 12 करोड़ रुपए ठग लिए गए। अकाउंट में प्रॉफिट दिखाया, पैसा निकालने लगे तो टैक्स और पेनल्टी के नाम पर 6 करोड़ रुपए लूट लिए। जयपुर में एक जेम्स एंड स्टोन कारोबारी से 12 करोड़ रुपए डिजिटल स्कैम के जरिए ठग लिए गए। गोल्ड ट्रेडिंग के नाम पर व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजा था और बिजनेसमैन को फंसाया गया। विड्रॉल के दौरान इन्वेस्टमेंट पर टैक्स बताकर रुपए भी वसूल लिए गए। 63 साल के भाई साहब को जब पता चला कि उनके साथ ठगी हो गई है तो फिर उन्होंने साइबर क्राइम थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन तब क्या, पहले ही मामला सलट चुका था, पैसे लूट चुके थे। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप, राजस्थान के भरतपुर में 1 करोड़ 21 लाख रुपए का मायरा भरा गया। नर्सिंग ऑफिसर के 6 मामा केस लेकर भात भरने पहुंचे। कोई सरपंच है तो कोई सरकारी टीचर है। अच्छा, इसके अलावा छोटे बच्चों से जुड़ी, नन्हे मुन्ने बच्चों से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आप देखिए। अभी हाल ही में आपको बताएं, ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाई है। इस्तेमाल को पूरी तरह से बैन कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है। और वैसे भी दोस्तों, आजकल मोबाइल की समस्या तो बहुत ज्यादा हो गई है। छोटे बच्चे जो है वो मोबाइल बहुत ज्यादा देखने लग गए हैं और ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है। बच्चों की आंखें भी कमजोर हो रही हैं। भारत में भी स्थितियां धीरे धीरे सामने आ रही हैं। बच्चे ज्यादा समय तक मोबाइल स्क्रीन पर बिता रहे हैं और इसकी वजह से आंखों की समस्या के साथ साथ बच्चों के मानसिक यानी मेंटल इलनेस भी बढ़ रहे हैं। कम उम्र में ही बच्चों में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो रहा है। चिंता और अन्य मानसिक समस्याएं भी नजर आ रही हैं। बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। और कुछ देशों में तो दोस्तों ये स्टडी हुई है जिसमें ये पता चला कि बच्चे अगर रात में केवल 1 घंटा भी मोबाइल पर देखते हैं ना, तो उनकी नींद की अवधि 10 से 15 मिनट कम हो जाती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए कई देशों ने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई है। बच्चों में दुष्प्रभाव देखे जा रहे हैं, तो ऐसे में सावधान होना चाहिए आपको भी। इसके अलावा देखिए, आजकल साइलेंट हार्ट अटैक के मामले किस तरह से बढ़ रहे हैं। कोई स्कूटर पर जा रहा है तो भी गिर पड़ रहा है और जान चली जा रही है। कोई पेट्रोल भराते भराते, तो कोई शादी ब्याह में डांस करते करते स्टेज पर ही दुनिया को अलविदा कह रहे हैं। और ऐसा ही भी हाल ही में एक मामला आया इंदौर का। दुकान पर बैठे बैठे एक व्यक्ति चक्कर खाकर गिरा और फिर वापस उठा ही नहीं। और खबर है कि इंदौर में तो 20% तक मामले से बढ़ रहे हैं। हालांकि हाई बीपी, स्ट्रेस, नशा भी इसके बड़े कारण बताए जा रहे हैं। इंदौर में 10 दिनों के अंदर अंदर साइलेंट अटैक की वजह से 3 लोगों की जानें जा चुकी हैं। एक 35 वर्षीय, एक 27 वर्षीय और एक 45 वर्षीय। और तो और आप देखिए, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक व्यक्ति को कब्रिस्तान में अपने दोस्त को रोता देखकर ही हार्ट अटैक आ गया और जान चली गई। इसके अलावा आपको जानकर ये हैरानी होगी दोस्तों की हार्ट जो है वो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है और इसको हमें सेहतमंद रखना जरूरी है। सिर्फ डाइट ही नहीं, एक्सरसाइज भी जरूरी है, पैदल चलना भी जरूरी है। भले ही आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हो, लेकिन हर दिन अगर आप 30 मिनट भी वॉकिंग करते हैं तो उसके आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। दुनिया के 60% दिल के जो मरीज है ना दोस्तों, वो सिर्फ भारत में है। मतलब दोस्तों, इंडियन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक अगर बात करें तो पूरी दुनिया में जो होने वाली दिल की बीमारियां ना, उसमें 60% भागीदारी भारत की है। इसलिए सही खान पान के साथ साथ सही एक्सरसाइज भी आपकी हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाने में कारगर होगा। इसलिए छोटा मोटा एक्सरसाइज आप जरूर करिएगा। इसके अलावा नींद भी आप देखिए, केवल 6 घंटे की नींद धीमी बीमारी हो सकती है
अभी हाल ही में आपको पता होगा बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना ने कहा कि वे 6 घंटे सोते हैं, लेकिन दोस्तों विशेषज्ञ इसे युवाओं के लिए खतरे का संकेत मानते हैं। कम नींद से आपकी एकाग्रता में कमी आएगी, निर्णय क्षमता में आपकी कमजोरी हो जाएगी, हार्मोनल असंतुलन होगा। कम नींद से आपके मस्तिष्क में टॉक्सिन जमा होते हैं, याददाश्त भी कमजोर होने लगती है और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में आप नींद पूरी लीजिएगा। आंकड़ों की बात करें तो आपको अभी बताएं, इंदौर में एक न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की 73वीं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी NS आइकॉन 2025, और इसमें कई बड़े बड़े विशेषज्ञ शामिल हुए और उन्होंने कम नींद को चिंताजनक बताया। और उनका ये सुझाव रहा कि 7 से 8 घंटे की औसत नींद जरूरी है। सही तरीके से नींद लेना हमारे शरीर का रीसेट बटन है, ताकि हम अच्छे से काम कर पाएं, शरीर को स्वस्थ रख पाएं। आदर्श नींद की अवधि भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के मुताबिक किस उम्र में कितनी नींद लेनी चाहिए, इसको लेकर आपको थोड़ा आइडिया बताया गया है। अच्छा, इसके अलावा आजकल किस तरह से खाद्य पदार्थ भी हमें बीमार बना रहे हैं, ये खबर आ रही है जयपुर से। जयपुर के गोभी पालक में कैंसर, किडनी खराब करने वाले केमिकल, खुलेआम जहरीले पानी के लिए मशीनें लगा रहे हैं लोग, नालों के पानी से सब्जियां पैदा कर रहे हैं। पालक जिसे हम प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला सब्जी मानते हैं, लेकिन जो पालक हम खा रहे हैं उसमें किडनी और लीवर फेल करने वाले हेवी मेटल भी हो सकते हैं। और जो फाइबर, विटामिन सी, विटामिन के और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जो गोभी हम खाते हैं, हार्ट, स्किन और हड्डियों को मजबूत बनाती है। लेकिन यही गोभी कैंसर का कारण न बन जाए, क्योंकि दोस्तों आपको बताएं, अगर आप राजस्थान में रहते हैं और जयपुर के आसपास में रहते हैं तो आप पता कर सकते हैं, वहां पर दर्जनों गाँव में हाई कोर्ट के कार्रवाई के आदेश के बावजूद भी फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल के गंदे पानी से सब्जियां उगाई जा रही हैं। अभी हाल ही में एक अखबार में भी इस तरह की एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई थी। बड़े बड़े नालों में इंजन पंप लगाकर वहां खेतों तक पानी पहुंचाया जा रहा है और इसी गंदे पानी से तैयार सब्जियां आपकी रसोई तक पहुंच रही है, तो आप भी अलर्ट रहिएगा। अच्छा, इसके अलावा देखिए, आप उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक मिलावटी तेल बेचा जा रहा था। खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी करके 25,000 लीटर ऑयल को सीज किया है। तो किस तरह से आजकल रुपए कमाने के चक्कर में डुप्लीकेट चीजें मार्केट में देखने को मिल रही हैं। इधर आपको पता ही होगा, भुने चनों में मिलावट की जांच अब FSSAI करेगा। जहरीले रसायन मिलने के बाद पूरे देश में अब अभियान को तेज किया जा रहा है। जहरीले रसायन मिलने की खबरों के बाद अब पूरे देश में अभियान शुरू किया गया है। भुने चने जो हम स्वास्थ्य के फायदे के लिए खाते हैं, वही हमारे शरीर में जाकर बीमारियां बना रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, मध्य प्रदेश में लगातार फर्टिलिटी रेट गिरता जा रहा है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के सैंपल रजिस्ट्रेशन की एक सर्वे रिपोर्ट ये बता रही है कि बीते 10 सालों में मध्य प्रदेश में जन्म दर में 12.8% की कमी आई है। और ऐसे में नए कपल में माता पिता बनने के लिए IVF तकनीक की मांग तेजी से बढ़ रही है। और वहाँ पे एक डॉक्टर साहब है, उन्होंने कहा है कि भाई उनके पास जो 100 कपल आते हैं उनमें से 40% तक को माता पिता बनने के लिए IVF की जरूरत पड़ रही है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि आजकल किस तरह से जनरेशन के हाल हैं। 40% कपल IVF से माता पिता बन पा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए, आप पैसों को ज्यादा कमाने का लालच किस तरह से जानलेवा हो सकता है, इसकी जानकारी आप यहाँ देखिए। तंत्र मंत्र के दौरान एक स्क्रैप कारोबारी समेत 3 लोगों की संदिग्ध जाने चली गई। तांत्रिक ने कहा था कि 5 लाख रुपए को मैं 2.5 करोड़ रुपए बना दूंगा। अब और किस तरह से लोग झांसे में आ जाते हैं इन तांत्रिकों के, मांत्रिकों के चक्कर में। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से ये खबर आई है। तंत्र मंत्र के दौरान 3 लोगों की संदिग्ध जाने चली गई। पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को अरेस्ट किया है। इसके अलावा बिहार से एक बड़ी खबर आप देखिए, SDM को थप्पड़ मारने वाला बिहार का एक फर्जी IAS अरेस्ट किया गया है। और उसकी धुन देखिए आप, 8 गनर काफिलों के साथ ये चलता था, थानों से ये प्रोटोकॉल तक लेता था। 4 इसकी गर्लफ्रेंड भी बताई जा रही है, जिसमें से 3 तो प्रेग्नेंट ही है। बिहार के रहने वाले एक फर्जी IAS को यूपी के गोरखपुर में पुलिस ने अरेस्ट किया है। 10-15 लोगों की टीम उसके आगे पीछे भी चलती थी। सफेद इनोवा पर वो लाल नीली बत्तियां लगाकर गांव का दौरा भी करता था। लेकिन हुआ क्या कि बिहार के भागलपुर गांव में दौरा करते हुए इस नकली IAS को एक असली SDM मिल गए। बेच और रैंक को लेकर जब असली SDM साहब ने सवाल पूछ लिया तो ये नकली IAS साहब है वो भड़क गए और असली SDM साहब को 2 थप्पड़ जड़ दिए। तो इस तरह के मामले भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं बिहार पटना से एक बड़ी खबर आई है। पटना में एक बदमाश ने कहा कि पैसे रेडी हुए या नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, 10 दिन का टाइम नहीं दे पाऊंगा, 10 दिन बहुत हो जाएगा, 10 लाख रुपए दो वरना ठोक दूंगा। और हालत उसकी क्या हुई, पुलिस ने उसे ही ठोक दिया। पटना में एनकाउंटर हुआ। बैंक कर्मचारी से ये 10 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहा था और अभी ये सांसें भी पाइप से ले रहा है। अच्छा, इसके अलावा आपको उत्तर प्रदेश से एक हैरान करने वाली खबर बताएं दोस्तों। यूपी के मेडिकल कॉलेज ललितपुर में पिछले 3 सालों से अपने जीजा के नाम की MBBS की फेक डिग्री लगाकर नौकरी करने वाला एक डॉक्टर इस्तीफा देकर भाग गया। हार्ट का वो डॉक्टर बनकर नकली डॉक्टर था, जीजा की डिग्री लगाकर वो डॉक्टर बना। अब ये मामले का खुलासा हुआ। इधर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक फैमिली कोर्ट के तलाक के फैसले को बरकरार रखते हुए पत्नी की अपील को खारिज किया है। दरअसल पति ने यह आरोप लगाया था कि पत्नी ने पीरियड्स नहीं आने की बात छिपाकर शादी की और ये उसके साथ मानसिक क्रूरता के समान है। पति ने बताया कि एक दिन पत्नी ने उसे कहा कि उसकी महामारी रुक गई है और उसे डॉक्टर के पास ले गया और वहां पर पता चला कि पत्नी को तो पिछले 10 साल से पीरियड्स ही नहीं आ रहे थे। और ऐसे में पति ने आरोप लगाया कि पत्नी और उसके परिवार ने ये जानकारी शादी से पहले जानबूझकर छिपाई। कोर्ट ने कहा कि भाई यहाँ तो तलाक हो जाना चाहिए। तलाक मंजूर हुआ। इधर आप देखिए, टेक्नोलॉजी जगत से एक बड़ी खबर आई है। नमक से आपका मोबाइल चलेगा। जी हाँ, नमक यानी साल्ट भविष्य बदलने को तैयार है। ये साल्ट बैटरी जर्मनी ने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। दरअसल दोस्तों हुआ क्या कि जर्मनी ने एक ऐसी अत्याधुनिक बैटरी तैयार
तैयार की हैं, जो भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों में, मोबाइल फोन और बड़े बिजली ग्रिड सिस्टम तक ऊर्जा का सबसे सुरक्षित और सस्ता विकल्प बन सकती हैं। साधारण नमक से बनी हुई ये सोल्ट बैटरी सुरक्षित और किफायती मानी जा रही हैं और जर्मनी ने इस तरह की बैटरी का एक बड़े पैमाने पर उत्पादन भी शुरू कर दिया है। इन बैटरियों को ऊर्जा के क्षेत्र में गेम चेंजर माना जा रहा है। साधारण नमक से ये बैटरी काम करेगी, एकदम न्यू टेक्नोलॉजी। इधर आप देखिए, राजस्थान के बाड़मेर के एक सहकारी बैंक में 120 करोड़ रुपए का लोन स्कैम हुआ है। बड़े पैमाने पर एक गड़बड़ी का मामला सामने आया। नियम कानून कायदों को बड़ी ऊपर वाली ताक में रखकर पर्दा लगा दिया गया और फिर मर्जी से अपने चहेतों को लोन बांटे गए। फिलहाल एमडी साहब को सस्पेंड कर दिया गया है। इधर हल्द्वानी में एक बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट करके 20 लाख रुपए की ठगी हो गई है। क्राइम ब्रांच और सीबीआई के नाम से उसे डराया, एफडी तुड़वा कर उससे पैसे मांगे गए और ठगी कर ली। फिलहाल मामला साइबर थाने में दर्ज हुआ है। दोस्तों, अभी तो यूं मानिए कि खबरें शुरू ही नहीं हुई है, अभी तो अलर्ट भरे अपडेट्स हम जान रहे हैं। एक और खबर आप देखिए, समोसा बिरयानी सब पीछे रह गए। साल 2025 में लोगों ने गूगल पर क्या क्या सर्च किया उसकी लिस्ट जारी हुई है। साल 2025 आपको पता ही है खत्म होने वाला है और गूगल ने इस साल 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई चीजों की एक लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में बात करें तो टॉप 10 रेसिपी कौन से नंबर पर है उसकी जानकारी सामने आई है, जिसमें इडली सबसे ज्यादा लोगों ने सर्च किया इस साल। इडली को पूरे देश भर में सबसे ज्यादा लोगों ने सर्च किया। इडली कैसी है, इडली खाने से क्या होता है, इडली कैसे बनती है, ऐसे इडली से जुड़े बहुत सारे क्वेरी गूगल पर किए गए और ये नंबर 1 पर ट्रेंड रहा। चलिए अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, फटाफट से जानते हैं कि क्या कुछ देश में अपडेट हुए हैं। देश की अदालतों में दोस्तों 5 करोड़ 49 लाख से अधिक केस लंबित हैं और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में 90,000 से ज्यादा मामले हैं। सरकार ने राज्यसभा में इस तरह की जानकारी दी। इधर आपको बताएं, रेलवे ने टिकट बुकिंग सिस्टम को और मजबूत किया है। फर्जी लोग टिकट बुक नहीं कर पाए, तत्काल टिकट भी अच्छे से मिले और 3 करोड़ फर्जी आईडी को भी बंद किया गया। इसके अलावा देखिए आप, एक बड़ी खबर आई है, हमारे देश के टॉप 10% लोगों के पास 65% संपत्ति है। भारत में आय और संपत्ति की असमानता रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। वर्ल्ड इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2026 के मुताबिक ये आंकड़े सामने आए। देश के टॉप 10% जो लोग है ना दोस्तों, उनके पास ही 65% संपत्ति है। इधर आप देखिए, अमेरिका के बाद मेक्सिको भी भारत पर 50% टैरिफ लगाएगा। 2026 से ये लागू हो जाएगा। एक्सपर्ट ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की कोशिश है। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से। कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में एक बिल पेश किया जो खास तौर पर जाति पंचायतों की तरफ से किसी भी व्यक्ति या किसी की फैमिली के सामाजिक बहिष्कार पर रोक लगाता है। अक्सर ऐसा होता है कि जाति पंचायत बैठती है, फैसले लिए जाते हैं, पंच पटेल बड़े बड़े फैसले लेते हैं और बोल देते हैं कि भाई ये तो समाज से बाहर हो गया, ये गांव से बाहर हो गया। तो इस तरह के मामलों को लेकर सामाजिक बहिष्कार पर रोक संबंधी विधेयक कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में पेश किया। अगर इस तरह की कोई घटना करेगा तो फिर 3 साल की जेल का प्रावधान हुआ है, 1 लाख रुपए तक जुर्माना भी लग सकता है। तो जो पंच पटेल लोग हैं उनके लिए जरूरी अपडेट है। इधर आप देखिए, चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला ले लिया है। 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी गई है। केरल में चुनाव आयोग पहले ही एसआईआर की समय सीमा बढ़ा चुका है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में समय सीमा को इस तरह से बढ़ाया। उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर तक एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ाई गई है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में 18 दिसंबर तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। तमिलनाडु और गुजरात में 14 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसके अलावा देखिए आप, चुनाव आयोग पुलिसकर्मी की भूमिका नहीं निभा सकता है। किसी का नाम हटाना, नागरिकता पर सवाल उठाने जैसा एसआईआर के खिलाफ याचिकाओं पर कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की है। दोनों देशों के संबंध बेहतर करने पर चर्चा हुई। इस साल दोनों की 6ठी बार बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एनडीए के सांसदों को विशेष रात्रि भोज के लिए निमंत्रण दिया गया था। गुरुवार को पीएम मोदी ने अपने आवास पर एनडीए के घटक दलों के सांसदों के साथ मिलकर भारत की विकास यात्रा को और मजबूत करने का संकल्प लिया। वहीं आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 18 दिसंबर 2025 तक जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा करेंगे। वहीं बड़ी खबर है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सीआईसी और 8 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवारों की जातियों पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने असहमति जताई है। दिल्ली में अब 11 की जगह 13 जिले होंगे। दिल्ली कैबिनेट ने प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। लागू करने के लिए अब एलजी को भेजा जाएगा। मौजूदा 11 जिलों को 13 नए जिलों में बदलने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है और इस बदलाव से फिर एसडीएम कार्यालयों की संख्या भी 33 से बढ़कर 39 हो जाएगी। इधर बड़ी खबर देखिए आप, राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं में बड़ी संख्या में छात्रों के फेल होने का मुद्दा उठाया। पिछले 5 साल में 3,20,000 से अधिक बच्चे फेल हुए। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के शिक्षा मॉडल पर भी बड़ा सवाल उठाया। वायु प्रदूषण को लेकर भी अपडेट आ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्य प्रदूषण की मार झेल रहे हैं और कई शहरों की हवा लगातार खराब है। वायु प्रदूषण पर ग्लोबल रैंकिंग मान्य नहीं, देश का अपना एयर स्टैंडर्ड है, संसद में सरकार ने जवाब दिया। साथ ही एयर पोल्यूशन दिल्ली को लेकर अपडेट आप देखिए, दिल्ली फिर से गैस चैम्बर बन गई, AQI 307 पहुंच गया।
शनिवार तक वायु गुणवत्ता बहुत खराब रहने की फिर से आशंकाएं हैं। इधर आप देखिए दिल्ली की सांस बचाने का महाकुंभ IIT दिल्ली में देश भर के इनोवेटर्स प्रदूषण मारने वाली टेक्नोलॉजी दिखाएंगे। दिल्ली सरकार इस महीने के अंत में IIT दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण इनोवेशन चैलेंज के तहत एक सार्वजनिक शोकेस का आयोजन करेगी और इसमें हमारे देश भर से प्रतिभागी अपने प्रोटोटाइप और मॉडल प्रदर्शित करेंगे, जिनका उद्देश्य वाहनों और वायुमंडलीय प्रदूषण को कम करना है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली EV कैपिटल बनने वाली है। हर 3 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन लगेंगे। 1.25 लाख गाड़ियां एक साथ चार्ज हो पाएंगी। उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद 10 फीट ऊंचा शिवलिंग बना। मिनी अमरनाथ में बाबा बर्फानी के दर्शन हो रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में चीन सीमा से सटा टिम्मरसैंण महादेव एक रहस्यमय और अद्भुत स्थल है। यहाँ पर प्राकृतिक रूप से बर्फ से बने शिवलिंग के रूप में महादेव विराजमान है, जो अमरनाथ की गुफा में बर्फीले बाबा के समान दिखाई देते हैं। और दिसंबर से मार्च तक यहाँ पर बर्फ से शिवलिंग का निर्माण होता है। इधर बड़ी खबर आ रही है, इंडिगो मुआवजे में 10,000 का ट्रेवल वाउचर देगा। 3 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच ज्यादा परेशान पैसेंजर्स को ये फायदा मिलेगा। अमेरिकी संसद में मोदी और पुतिन की कार वाली तस्वीर दिखाई गई, यानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा अमेरिका में भी चर्चा में बना हुआ है। एक अमेरिकी सांसद ने PM मोदी और पुतिन की सेल्फी वाली तस्वीर दिखाकर राष्ट्रपति ट्रंप की विदेश नीति की आलोचना की। बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होंगे। ये चुनाव पूर्व PM शेख हसीना के तख्ता पलट के 1.5 साल बाद हो रहे हैं। 5 अगस्त 2024 को वे तख्ता पलट के बाद हसीना देश छोड़कर भारत आ गई थी। वहीं अगले साल होने वाले इस चुनाव में हसीना की पार्टी हिस्सा नहीं ले पाएगी। इधर आप देखिए, नेपाल में संविधान संशोधन के लिए भी रूपरेखा तैयार हो गई है। JNG नेताओं और सरकार के बीच कई बिंदुओं पर सहमति बनी। बड़ी खबर देखिए, आर्थिक मोर्चे पर साल 2025 सुधारों का वर्ष रहा और आगामी वर्ष 2026 में भी बड़े सुधारों का सिलसिला जारी रहेगा। साल 2025 में इनकम टैक्स, GST, लेबर कोड जैसे 3 महत्वपूर्ण सुधार किए गए। हालांकि लेबर कोड अगले साल अप्रैल से लागू होंगे और उसके असर भी अगले साल में ही दिखेंगे। इधर आप देखिए, गोवा अग्निकांड को लेकर अपडेट। लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड में हिरासत में लिए गए। हाथों में हथकड़ी, पासपोर्ट पकड़े, तस्वीरें भी दिखाई दी। खेल जगत से बड़ी खबर देखिए, भारत दूसरा T20 हार गया है। अफ्रीका ने 51 रन से हरा दिया। ये घर में सबसे बड़ी हार हुई। टीम 162 पर ऑल आउट हो गई। साथ ही बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में कफ सिरप की अवैध खरीद फरोख्त के मामले में अपना नाम सामने आने पर जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे पूरी तरह राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें बदनाम करने के लिए पूरी लॉबी बनाकर काम किया गया। इधर आपको बताएं, अटल ज्योति संदेश यात्रा आज से शुरू हो रही है। आंध्र प्रदेश के 20 जिलों तक पहुंचेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी गुरुवार को धर्मावरम में अटल ज्योति संदेश यात्रा में सहभागिता की। 15 दिन की ये अटल ज्योति संदेश यात्रा आंध्र प्रदेश के 20 जिलों तक पहुंचेगी। इधर आप देखिए, ट्रंप सरकार ने एक नया गोल्ड कार्ड वीजा लॉन्च कर अमेरिका की इमिग्रेशन नीति में बड़ा बदलाव किया है। ये कार्यक्रम ग्रीन कार्ड से अलग और कहीं ज्यादा आकर्षक बताया जा रहा है। बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान में भी इन दिनों संस्कृत पढ़ी और पढ़ाई जा रही है और इसकी शुरुआत पाकिस्तान स्थित लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस ने की है। संस्कृत पर 4 क्रेडिट का एक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है। इधर आप देखिए, कनाडा ने चरमपंथी नेटवर्क 764 समेत 3 और को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। महाराष्ट्र सरकार नई इमारतों में 2 पहिया पार्किंग अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। इस तरह की चर्चाएं और अपडेट चल रहे हैं। साथ ही आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। कोविड ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले डॉक्टरों के परिजनों को 50 लाख रुपए का बीमा कवरेज मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50 लाख रुपए के बीमा कवरेज के हकदार हैं। कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। इधर बड़ी खबर आप देखिए, करंट अकाउंट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नियम 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करंट अकाउंट से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया। खास करके करंट अकाउंट को खोलने और उसके संचालन को लेकर नियमों को सख्त किया गया है। नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। RBI ने 4 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है। 4 अन्य ने सर्टिफिकेट सरेंडर किए। इधर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वर्किंग कैपिटल पर भी बड़ी राहत दी है। RBI ने कैश क्रेडिट खातों पर लगी पाबंदियों को हटाया। साथ ही कर्नाटक से बड़ी खबर आई है, पीरियड्स लीव पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्टे वापस ले लिया है। सरकार ने कहा कि ये प्रोग्रेसिव कदम है। महिलाओं को साल में 12 दिन की छुट्टी मिलेगी। इधर आप देखिए, मध्य प्रदेश में कई इलाकों में पारा 3 डिग्री, राजस्थान में 3.7 डिग्री तक पहुंच गया। उत्तराखंड में भी झरने जमने लगे। केदारनाथ, बद्रीनाथ का तापमान -13 डिग्री से नीचे आ गया। इसके अलावा हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश तक में भी सर्दी बढ़ी है। राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट में आपको बताएं, देश में अब बिजली का रेट पूरे दिन एक जैसा नहीं रहेगा। उपभोक्ताओं को बिजली के लिए भुगतान समय स्लॉट के हिसाब से करना पड़ेगा। दरअसल केंद्र सरकार टाइम ऑफ द डे यानी TOD टैरिफ का कानून पहले ही लागू कर चुकी है, जिसके बाद अब अगले 3 से 6 महीनों में इसे देश भर में लागू करने की तैयारी हो रही है। और इसमें होगा क्या दोस्तों कि इस सिस्टम में दिन, सुबह, शाम और रात हर स्लॉट में बिजली का रेट अलग अलग लगेगा। और असम दोस्तों देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां पर इस तरह का टैरिफ नियम लागू किया जा चुका है। समय के हिसाब से अलग अलग बिजली के रेट होंगे। और सेना के हेलीकॉप्टर की पिलानी में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। तकनीकी गड़बड़ी होने से पायलट ने सुरक्षित लैंड किया। साथ ही ये अपडेट राजस्थान में बहुत ज्यादा भी प्रचलन में चल रहा है। राजस्थान में मकान और दुकान किराए पर देने वाले मालिकों और किराएदारों के लिए जरूरी अपडेट है। अब 11 महीने के जुगाड़ वाले किराएनामे पर पूरी तरह से रोक लग गई है। राजस्थान सरकार ने रजिस्ट्री कानून में बड़ा संशोधन कर दिया है। 2 दिसंबर 2025 से हर तरह के किराया एग्रीमेंट की रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है। चाहे आप मकान किराए
पर दें, फ्लैट दें, दुकान या फिर जमीन 1 महीने के लिए भी आप किराए पर दे रहे हैं तो अब आपको रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। 11 महीने का जो किराएनामा आप पहले बनाते थे उसका जमाना अब चला गया है। कानूनी विवाद होने पर बिना रजिस्ट्री वाला किराएनामा कोर्ट में कोई भी दम नहीं दिखा पाएगा और दोनों पक्ष मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए आप पीएम मोदी सहित संवैधानिक पदों की चादर चढ़ाने पर रोक का मामला, अल्पसंख्यक मंत्रालय ने प्रार्थना पत्र पेश किया है। अब सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। दरअसल अजमेर दरगाह में उर्स पर प्रधानमंत्री मोदी समेत अन्य संवैधानिक पदों की ओर से चढ़ने वाली चादरों पर रोक लगाने की मांग को लेकर सिविल कोर्ट ने गुरुवार को अगली सुनवाई की डेट 17 दिसंबर दी है। राजस्थान में पटवारी भर्ती में दिव्यांग सर्टिफिकेट का फिर से वेरिफिकेशन किया जाएगा। साथ ही आपको बताएं राजस्थान में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2026 के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है 17 दिसंबर तक और 100 रुपए विलंब शुल्क के साथ 22 दिसंबर तक आवेदन कर पाएंगे। उदयपुर में 18 दिसंबर को 1109 प्लॉट की लॉटरी निकलने वाली है। 18 दिसंबर की तारीख तय हुई है। राजस्थान में विवादित गौशालाओं को अनुदान नहीं मिलेगा। हाई कोर्ट ने PIL खारिज कर दिए। कहा कि जमीन या कार्यकारिणी विवाद होने पर ग्रांट रोकना उचित। इधर आप देखिए मध्य प्रदेश खंडवा में ग्राम पंचायतों में हुए भ्रष्टाचार के मामले में 6 सरपंच और सचिवों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। इधर नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2026 से भोपाल मंडल की रेलवे की नए समय सारणी लागू होने वाली है। भोपाल मंडल की कुल 25 ट्रेनों के समय में आंशिक बदलाव किया गया है। इंदौर मेट्रो की 14 दिसंबर को सीएम समीक्षा करेंगे। अंडरग्राउंड करने के रूट पर भी मोहर लग सकती है। साथ ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा निर्णय देते हुए कहा कि एडोक यानी तदर्थ अवधि में की गई सेवा भी पेंशन और रिटायरमेंट लाभ के लिए मान्य होगी। उत्तर प्रदेश से जुड़े अपडेट में देखिए आप यूपी में 6 महीने तक नहीं हो सकेगी किसी भी प्रकार की हड़ताल। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। यानी यूपी में 6 महीने तक अब किसी भी प्रकार की हड़ताल नहीं हो पाएगी। सरकार ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है और इसे सभी विभागों को भेज दिया गया है। इसके अलावा देखिए आप यूपी में पंचायत चुनाव में नोटा विकल्प देने को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई शुक्रवार को होगी। याचिका दाखिल हुई थी। यूपी में आने वाले समय में होने वाले पंचायत चुनाव में नोटा विकल्प के रूप में रखा जाए, इसकी मांग करते हुए एक जनहित याचिका की सुनवाई आज शुक्रवार को होने वाली है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों की पहचान के लिए अवैध बस्तियों में रहने वालों की सूची बनेगी। 3 दिन में रिपोर्ट देनी होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने माघ मेला 2026 का लोगो जारी कर दिया है। योगी सरकार माघ मेला 2026 को भी भव्य बनाने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ में 3 साल में 32 करोड़ की साइबर ठगी हुई। सांसद बृजमोहन ने सदन में डिजिटल अरेस्ट का मुद्दा उठाया। जीरो टॉलरेंस नीति बनाने की भी मांग की। वहीं आप देखिए छत्तीसगढ़ में SIR की डेट 18 दिसंबर तक बढ़ चुकी है। साथ ही छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में बने नए विधानसभा भवन में 14 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है जो 17 दिसंबर तक 4 दिन चलेगा। छत्तीसगढ़ में आप देखिए सामाजिक संस्थाओं के लिए एक नई पहल की गई है। सभी सामाजिक, धार्मिक, शोक और गरीब परिवार की शादी में विधायक निःशुल्क पानी देंगे, वाटर प्लांट लगेगा। दुर्ग के वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में विधायक की तरफ से ये नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। साथ ही आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मामलों पर चल रही सुनवाई पर कोर्ट जल्द ही 50% सीमा उल्लंघन पर अंतिम फैसला दे सकता है। आरक्षण को लेकर अपडेट है। साथ ही आप देखिए शिक्षा सत्र 2026-27 में कक्षा 4वीं और 7वीं के बच्चे योग, कला और व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ को लेकर अपडेट आ रहा है। हर शनिवार को बैगलेस डे भी रहेगा। अनावरत सरकारी दफ्तरों में पहले रिचार्ज फिर बिजली। छत्तीसगढ़ में जनवरी से लगेंगे प्रीपेड मीटर। बिहार पटना से जुड़े अपडेट में देखिए पटना में 25 जगहों पर वेडिंग जोन बनाए जाएंगे। कचरा उठाने के लिए नई गाड़ी भी। बिहार पंचायत चुनाव अपडेट में आप देख सकते हैं राज्य निर्वाचन आयोग का क्रांतिकारी कदम। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नई तकनीक के साथ होने वाले हैं। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली बार मल्टी पोस्ट EVM से पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराने का निर्णय लिया। एक ही मशीन से मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य कुल 6 पदों का मतदान हो पाएगा। इधर बिहार के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के नियोजित शिक्षकों को UTI रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड स्कीम के सरकारी अंशदान के लिए 77 करोड़ 43,97,000 रुपए मिलेंगे। मनरेगा को लेकर बिहार से बड़ा अपडेट आ रहा है। बिहार में मनरेगा योजना के तहत अब बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य होगी। इस नई प्रणाली का उद्देश्य योजना में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकना है। बायोमेट्रिक प्रणाली से श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। बिहार में डिजिटल अरेस्ट के 100 मामले CBI को सौंपने की तैयारी हो रही है। पटना में सबसे ज्यादा मामले हैं। इसके अलावा एक बड़ी खबर देखिए आप, बिहार पटना में देश का पहला एनर्जी म्यूजियम बनेगा। इसके निर्माण के लिए टाइमलाइन और एजेंसी चयन पर विमर्श किया जा रहा है। ये म्यूजियम ऊर्जा के संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के बारे में जानकारियां प्रदान करेगा और ये म्यूजियम पटना के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण भी होगा। इधर आपको बताएं बेतिया में 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। कई तरह के लंबित मामलों के तुरंत समाधान होंगे। सौहार्दपूर्ण निपटारे का अवसर भी मिलेगा। मधेपुरा में बुजुर्गों के लिए मुफ्त आश्रम की शुरुआत हुई है। वृद्धाश्रम का उद्घाटन किया गया। झारखंड से खबर देखिए आप, कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा में बदलाव होगा। अब सरकार बनाएगी अस्पतालों का पैनल। 5 लाख रुपए एडवांस भी मिलेगा। झारखंड कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना में बदलाव को लेकर ये खबर है और झारखंड राज्य के 3 लाख से अधिक कर्मचारी, पेंशनर्स और उनके परिजन इसके दायरे में आएंगे। झारखंड हाईकोर्ट का फैसला आप देखिए, सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए प्रदूषण बोर्ड की अनुमति जरूरी होगी। झारखंड में अब सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ेगी। आयोजकों को अनुमति के लिए बोर्ड में जमानत राशि भी जमा करनी पड़ेगी। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी
आखिरी दिन। शुरुआत में ही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने छात्रवृत्ति के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। इधर आप देखिए, झारखंड विधानसभा में अनुबंध पर कार्यरत महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियमित करने का आश्वासन मंत्री जी ने दिया है। हरियाणा सीएम सैनी का 1 दिवसीय दिल्ली दौरा, नाश्ते पर सांसदों से चर्चा की, फिर पीएम मोदी से भी मिले। 24 तारीख को अमित शाह हरियाणा आएंगे। हरियाणा को वर्ल्ड बैंक से $305 मिलियन मंजूर हुए हैं। वहीं हरियाणा में बहुचर्चित वीआईपी नंबर आखिरकार बिक गया है और इसके लिए 37,51,000 रुपए खर्च करने पड़े। हरियाणा के हड़ताली डॉक्टरों से जुड़ी याचिका खारिज हो गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये प्रॉपर फॉर्मेट में दाखिल नहीं। सरकार ने मीटिंग के लिए बुलाया। चौथे दिन हड़ताल पर बैठे सरकारी डॉक्टरों को सरकार ने मीटिंग के लिए बुलाया है और ताजा अपडेट फिलहाल ये आ रहा कि हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हुई, सरकार के साथ सहमति बनी है। 4 दिनों तक चला चिकित्सकों का प्रदर्शन। वहीं पंजाब सरकार ने कहा कि अमृतपाल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। 15 लोगों की हत्या की साजिश रच रहा था। खालिस्तान समर्थक सांसद को पैरोल नहीं मिली है। इधर डीआईजी भुल्लर मामले में चार्जशीट में कई खुलासे हुए हैं। इधर आप देखिए, हरियाणा में HKRN कर्मचारी फैमिली आईडी अपडेट नहीं कर रहे हैं, इनकम की जानकारी भी नहीं। वहीं चीफ सेक्रेटरी ने निर्देश दिए कि 20 दिन में डेटा अपडेट किया जाए। हरियाणा में HKRN कर्मचारी अपनी फैमिली आईडी को अपडेट नहीं करवा रहे हैं। इधर आप देखिए, पंजाब में 14 दिसंबर को शराब नहीं मिलेगी। आबकारी विभाग ने ड्राई डे घोषित किया है। पंजाब में जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव के चलते 13 और 14 दिसंबर की रात 12 बजे से 15 दिसंबर को सुबह 10 बजे तक ड्राई डे घोषित किया गया है। लुधियाना में जुटेंगी 60 से ज्यादा एनजीओ। डीसी ने लॉन्च किया पंजाब एनजीओ एक्सपो। पंजाब के सरकारी स्कूलों में एडमिशन का ग्राफ गिरा है। पंजाब के 23 जिलों में से 17 जिलों में एडमिशन करवाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या में कमी आई है। सिर्फ 6 जिले ही ऐसे थे जिनमें एडमिशन करवाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी। इधर नवजोत कौर के खिलाफ एक्शन में पंजाब कांग्रेस सिद्धू दंपति से जुड़ी रिपोर्ट पार्टी प्रभारी को भेजी। हरियाणा में चंबल फर्टिलाइजर के कीटनाशकों की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। कीटनाशकों की बिक्री पूरे प्रदेश में रोक लगाई गई है। इधर आप देखिए, हिमाचल प्रदेश में परवाणु में 941 करोड़ के फर्जी कारोबार और 171 करोड़ की जीएसटी चोरी का पर्दाफाश हुआ है। जीएसटी विंग ने बड़ी कार्रवाई की। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर जन संकल्प सम्मेलन मंडी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, जनता के आशीर्वाद से वह 2 साल में हिमाचल प्रदेश की तस्वीर बदल देंगे। उत्तराखंड में राशन कार्ड धारकों को अभी नहीं मिलेगा चावल, थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का 14 दिसंबर को चुनाव होगा। दिल्ली में नाम फाइनल। इधर आप देखिए, एनडीए, एनए और सीडीएस भर्ती के नोटिफिकेशन जारी हो गए। केवीएस भर्ती में 795 पदों की संख्या और बढ़ गई है। अब 15,762 वैकेंसी हो गई है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने एमटीएस के 714 पदों के लिए भी बड़ा विज्ञापन जारी किया है। इसके अलावा आप देखिए, शेयर मार्केट से जुड़ा अपडेट। अब जल्दी आप प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, शेयर और इंश्योरेंस अब एक ही जगह आपको मिल सकता है। मार्केट रेगुलेटर सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने एक बड़ा प्रस्ताव दिया है। यानी अब अलग अलग वेबसाइट, ऐप का झंझट खत्म होगा और एक ही जगह पर आपको शेयर से लेकर इंश्योरेंस तक की जानकारियां मिल पाएगी। फिलहाल इस तरह का प्रस्ताव है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 426 अंकों की तेजी के साथ 84,816 पर बंद हुआ। निफ्टी में करीब 140 अंकों की बढ़त रही और ये 25,898 पर बंद हुआ। इधर एक बड़ी खबर आ रही कि रियल एस्टेट इक्विटी को पीछे छोड़ गोल्ड आगे निकल गया है। 20 सालों में बम्पर रिटर्न दिया। सोने चांदी के भाव, जी हाँ, चांदी के भाव एक बार फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। चांदी 2,793 रुपए बढ़कर 1,88,281 रुपए प्रति किलो हो गई। वहीं सोना 808 रुपए बढ़कर 1,28,596 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 12 दिसंबर शुक्रवार को मेष राशि के लोगों को अप्रत्याशित फायदा मिलने के योग बन रहे हैं। वृष राशि वालों की आर्थिक स्थितियां बेहतर होगी। किसी को पैसा उधार दिया है तो पैसा वापस मिल सकता है। सिंह और मकर राशि वालों की नौकरी में तरक्की के योग बनेंगे। कुंभ राशि के लोगों को अचानक फायदा हो सकता है और इसके अलावा बाकी बची हुई राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम हर रोज ऐसे ही ताजा खबरों के अपडेट वीडियो देखते रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।